हेलो दोस्तों। लक्ष्य कंप्यूटर की एफिशिएंसी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम आपके लिए लेके आए हैं वर्ड और एक्सेल की एफिशिएंसी। जो भी स्टूडेंट हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर और आरएसएम एसएसबी की तैयारी कर रहा है, अगर वो हमारी स्पेशल टेस्ट सीरीज को लेना चाहेगा तो इसका मात्र जो चार्ज है वो 1499 रुपये है। तो इसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन करना होगा। तो देखो यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा। तो सबसे पहले हम टेस्ट सीरीज की विशेषता बता देते हैं आपको। तो ऑटोमेटिक आपको रिजल्ट फैसिलिटीज मिलेगी, 10 मिनट का उसमें टाइमर मिलेगा और प्रत्येक टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन होगा जो आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते टाइम भेज दिया जाएगा। और इसके साथ आपको 100 क्वेश्चन पेपर मिलेंगे और साथ में वर्ड एक्सरसाइज फाइल मिलेंगी। तो ये पहली आपको यूट्यूब पे ऐसी क्लास होगी जिसमें आपको 60 क्वेश्चन के नोट्स सॉरी का 60 क्वेश्चन के क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे, विद वर्ड की फाइल दी जाएगी। तो एक हम आपको डेमो दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पेपर हमने ओपन कर लिया है और एक हम यहाँ पे अपनी फाइल को ओपन कर लेते हैं। देखिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पेपर हमारा शुरू हो चुका है जिसमें आपको 10 मिनट का टाइम दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, चौथे पैराग्राफ को लेटर केस चेंज केस लोअर केस में बदले। तो यहाँ पहला क्वेश्चन करते हैं हम। चौथा पैरा सेलेक्ट करते हैं। देखिए जब भी आपको चेंज केस बोलता है या लेटर केस बोलता है तो आपको फॉन्ट में आना है और यहाँ से देखो इधर रखा है आपको लोअर केस लेटर्स। अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रथम पैराग्राफ का फॉन्ट स्टाइल रेगुलर के अतिरिक्त अन्य कीजिए। यानी कि फॉन्ट स्टाइल तीन तरह की होती है, एक तो बोल्ड इटैलिक और बोल्ड इटैलिक को हटाना कहलाता है रेगुलर स्टाइल। तो देखिए क्वेश्चन को हम करते हैं। प्रथम पैराग्राफ पर जो आपको फॉन्ट इफेक्ट देना हो रेगुलर के अतिरिक्त देना है तो फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हो या फिर यहाँ से बोल्ड भी कर सकते हो, इटैलिक भी कर सकते हो। यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम इसको जैसे कि इटैलिक कर देते हैं। इस तरह आपको क्वेश्चन करना है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है नंबर 3। छठवें पैराग्राफ पर डबल स्टैक थ्रो इफेक्ट दीजिए और अंडरलाइन स्टार डॉट डॉट डैश कीजिए। छठवें पैराग्राफ करते हैं हम सेलेक्ट। तो छठवां पैराग्राफ हमारा होगा ये वाला, सेलेक्ट करिए। उसके बाद क्या बोला है यहाँ पे, यानी कि डबल स्टैक थ्रो देना है। तो फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स को ओपन कर लिया हमने। उसके बाद डॉट डॉट अंडरलाइन देनी है, डॉट डॉट डैश। तो देखिए यहाँ पे ये डबल अंडरलाइन होती है, ये थिक अंडरलाइन होती है, ये डॉटेड अंडरलाइन होती है, ये आपकी डैश अंडरलाइन होती है और ये डॉट डैश होती है और डॉट डॉट डैश। तो देखो हमसे यही पूछा है और लास्ट की जो होती है वो वेव अंडरलाइन होती है। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। इस तरह हमें क्वेश्चन करना था। अगला क्वेश्चन देखिए। दूसरे पैराग्राफ को बोल्ड इटैलिक करें और सिंगल स्ट्राइक थ्रो करें। तो दूसरे पैराग्राफ को हम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे पैराग्राफ नंबर 2 ये रहा, सिंगल स्ट्राइक थ्रो करते हैं, उसके अतिरिक्त बोल्ड भी करते हैं और इटैलिक भी करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। तीसरे पैराग्राफ को शेडो इफेक्ट दीजिए और उसका शेडो कलर रेड कीजिए। तीसरे पर सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप यहाँ से करोगे टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी और ये रहा शेडो इफेक्ट और यहाँ से कोई भी एक शेडो दे दीजिए और उसके बाद शेडो का जो कलर है वो चेंज करना है। वापस से शेडो में जाइए और यहाँ पे क्लिक करिए, शेडो ऑप्शंस पे क्लिक करो और यहाँ से देखो इस टाइमर को साइड में उठा लेना आप। तो यहाँ से देखो इस तरह से रेड कलर। तो देखो अगर मानो कि यहाँ पे क्लिक करने पर ये वाला ऑप्शन आपको दिखाई ना दे
क्योंकि इसमें दिक्कत क्या है कि जब इस पर क्लिक करते हो साइड में यहाँ पे नेविगेशन पैन ओपन हो जाता है जिसको हम बंद करना होता है। तो इस क्वेश्चन को हम करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, एक बार क्वेश्चन को अंडू करता हूँ। तो देखिए इसको कहाँ से करेंगे, तो इसको करने के लिए पैराग्राफ करिए सेलेक्ट, उसके बाद हमें आना होगा फ्रंट के डायलॉग बॉक्स पे और इस पर क्लिक करना होगा टेक्स्ट इफेक्ट पे। और आपको जाना, देखो यहाँ पे आउटलाइन का, अगर आपको आउटलाइन हटवाए तो नो आउटलाइन कर देना, अगर आउटलाइन को कलर लगवाता तो यहाँ से कलर कर देना, ग्रेडियंट लाइन लगवाता तो यहाँ से कर देना। तो जैसे मैं शेडो के बोला तो यहाँ पे क्लिक करना होगा आपको, उसके बाद शेडो पे क्लिक करिए। देखो यहाँ पे बोला तो शेडो इफेक्ट भी देना, तो यहाँ क्लिक करो। उसके बाद देखो इसमें दो तीन प्रकार की शेडो आती है, आउटर शेडो, इनर शेडो, और इसके बाद एक और है इसमें, हमें बोला कि इनमें से कोई भी दे दो। उसके बाद यहाँ पे कलर लीजिए रेड, तो ये किया और ओके करिए, ओके पे क्लिक करिए। तो देखिए यहाँ पे शेडो का कलर रेड हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है 5वें पैराग्राफ के लिए वो है केस, यानी कि चेंज केस लागू करें जिसमें 5वें पैराग्राफ में जितने शब्द दिए गए उन सभी शब्दों का पहला अक्षर यानी कि कैपिटल प्रदर्शित हो सके। तो हमारे एमएस वर्ड के अंदर 5 चेंज केस होते हैं। पहला जो होता है वो सेंटेंस केस होता है, देखो तो इसको करते हैं। तो पहला होता है यहाँ पे सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस और कैपिटल ईच वर्ड। उसने हमसे पूछा गया 5वें पैराग्राफ के पे वो केस लागू करें जिसमें प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़ा होता है, यानी कि हमें करना उसमें कैपिटल ईच वर्ड। तो यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5वां पैराग्राफ सेलेक्ट करिए, चेंज केस में जाइए और यहाँ पे देखो चेंज केस सॉरी कैपिटल ईच वर्ड पे क्लिक करिए। तो देखो इसमें प्रत्येक शब्द का पहला करेक्टर यहाँ पे कैपिटल हो चुका है। अगला क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7। प्रथम पैराग्राफ का फॉन्ट साइज 13.5 करते हुए उसका फॉन्ट स्टाइल इम्पैक्ट करिए। तो प्रथम पैराग्राफ के फॉन्ट साइज 13.5 करते हैं, सेलेक्ट करते हैं पैराग्राफ को, यहाँ पे 13.5 करते हैं, 13.5 और फॉन्ट अपन इम्पैक्ट करते हैं, यहाँ से क्लिक करो, यहाँ पे 13.5 देखते हैं हुई नहीं हुई, यहाँ पे दोबारा चलते हैं, यहाँ पे 13.5 करते हैं एक बार और यहाँ से फॉन्ट इफेक्ट हम करते हैं यहाँ पे इम्पैक्ट। इस तरह से करना था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8। 7वें पैराग्राफ को ब्राइट ग्रीन हाईलाइट कलर करते हुए फॉन्ट कलर डार्क येलो करें। 7वें पैराग्राफ को देखिए, यहाँ पे 7वें पैराग्राफ पे हमारा 1 2 3 4 5 6 ये रहा 7वां पैराग्राफ। उसके बाद हाईलाइट कलर यहाँ पे क्लिक करो। अब देखो यहाँ पे ये टेक्स्ट हाईलाइट कलर है, जैसे कि ये रेड होता है, ये येलो होता है, ये ब्राइट ग्रीन है, ये टर्क्यूज है, ये पिंक है। इस तरह आपको माउस पॉइंटर रख रख के कलरों को देखना होगा। तो हमसे पूछा ये वाला कलर, उसके बाद क्या पूछा है कि इसी पे हमें कलर करना है डार्क येलो। तो देखो डार्क येलो कलर इसमें बाय डिफॉल्ट नहीं आता है, डार्क येलो हाईलाइट कलर होता है, यहाँ पे ये डार्क येलो, लेकिन हमको फॉन्ट कलर करना था। देखो कैसे करेगा, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करना, पहला पीला कलर लेना, उसके बाद यहाँ क्लिक करना और मोर कलर पे जाना और कस्टम पे क्लिक करना। इसको आप यहाँ से डार्क येलो बना सकते हो। देखो यहाँ पे डार्क येलो कलर हो चुका है, ओके पे क्लिक करना और एक बार यहाँ दोबारा क्लिक करो। देखो यहाँ पे डार्क येलो कलर बन चुका है। इस तरह से हमें करना है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9। चौथे पैराग्राफ के सभी शब्दों को यानी कि वर्ड्स ओनली अंडरलाइन करवा रहे हैं, रेखांकित करते हुए उसका अंडरलाइन कलर काले व सफेद के अतिरिक्त कोई करिए। चौथे पैराग्राफ करते हैं सेलेक्ट, 1 1 2 3 और 4, इस पर क्लिक करो। सॉरी, अंडरलाइन स्टाइल वर्ड्स ओनली देनी है, फॉन्ट डालो, ओपन करो, अंडरलाइन स्टाइल में जाओ, वर्ड्स ओनली पे क्लिक करो और यहाँ से कलर काले और सफेद कलर कोई भी यहाँ पे दे सकते हो। ओके पे क्लिक करो। ये क्वेश्चन आपको ऐसे करना था। अगला देखो क्वेश्चन यहाँ पे, दूसरे पैराग्राफ के सभी टेक्स्ट के लिए ऑल कैप्स इफेक्ट लागू करें एवं पहले सेंटेंस को सुपरस्क्रिप्ट करें। दूसरे पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ ये हो गया। इसमें को क्या करना है, ऑल कैप्स रख दीजिए, क्लिक करिए। तो देखिए यहाँ पे फॉन्ट पे क्लिक करो, ऑल कैप्स से क्लिक करो और ओके करिए। और बोला कि इसमें जो पहला सेंटेंस है, देखिए तो मैं आपको सेंटेंस सेलेक्ट करके बता रहा हूँ। तो देखिए सेंटेंस को सेलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल बटन दबा के क्लिक करो, सेंटेंस में कहीं भी क्लिक कर दें। तो देखिए यहाँ पे ये पूरा सेंटेंस सेलेक्ट हो चुका है। जैसे दूसरे को करना तो ऐसे ही यहाँ पे क्लिक करो, दूसरे
तो देखो यहाँ पे दूसरा भी हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमसे पहला पूछा है तो मैं कंट्रोल बटन दबा के करूंगा तो मैं कहीं भी यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ सेंटेंस पे। देखोगे, अगर ऐसा नहीं कर पाओगे तो आप इसको ऐसे मैनुअली सिलेक्शन करना है इस तरह से। इसको सुपरस्क्रिप्ट करवा रहा है तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन दिए थे। हमने यहाँ पे 10 ही क्वेश्चनों को यहाँ पे बारी बारी से हल किया। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो हमें बता सकते हो। तो देखते हैं एक बार रिजल्ट की हमारा रिजल्ट क्या रहा। तो देखिए, रिजल्ट चेक करने के लिए आपको सबमिट बटन पे, सबमिट एग्जाम पे क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करोगे, देखो हमने यहाँ पे सभी क्वेश्चनों को हल किया। पहले क्वेश्चन के हमने यहाँ पे 5 नंबर दिए हुए। तो देखो यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन गलत होता तो यहाँ पे आपको नंबर 0 मिलते। तो इस तरह से हमने बार, अब देखो जैसे आप इसको क्लोज करोगे आपका पेपर यहाँ पे सबमिट हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो इस तरह अगर आपको ये फाइल हमसे चाहिए तो टोटल फाइल आपको 60 क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे विद वीडियो सॉल्यूशन के साथ। ऐसा पेपर, ऐसी सीरीज आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगी। तो स्टेनोग्राफर स्टूडेंट और आरएसएम एसएफई एलडीसी अगर कोई भी हमसे जुड़ना चाहता है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, वेलकम।